नागपंचमी व्रत कथा हिंदी में नागपंचमी का त्योहार हमारी परंपरा और संस्कृति से जुड़ा है। नागों के साथ जहां तमाम रहस्य जुड़े हैं, वहीं ये जीवन की रक्षा करने वाले भी माने जाते हैं। नागपंचमी पर विधिवत पूजन करने से इन देवता नागपंचमी सनातन धर्म का एक विशेष त्योहार है, जिसे हर कोई बेहद श्रद्धा और आस्था के साथ मनाता है। ये पर्व नाग देवता को समर्पित होता है। इस साल नागपंचमी 25 जुलाई को मनाई जा रही है। इस दिन शुभ मुहूर्त में नागों की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। नागपंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त नागपंचमी का शुभ मुहूर्त 2024 सुबह 05:58 से सुबह 08:36 तक रहेगा। जानिए नागपंचमी पूजा की व्रत कथा। नागपंचमी की कथा। नागपंचमी की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में एक राज्य में सेठ रहा करता था, जिसके 7 बेटे थे। सेठ के 7 बेटों की शादी हो चुकी थी। सेठ की सबसे छोटी बहू बुद्धिमान और चरित्रवान थी। एक दिन बड़ी बहू घर की सभी बहुओं को मिट्टी लाने के लिए अपने साथ ले गई। मिट्टी खोदते समय बड़ी बहू को एक सांप दिखा, जिसको वो खुरपी से मारने लगी। तभी छोटी बहू ने उसे रोक दिया और कहा कि इस सांप का कोई पाप नहीं है। सांप के पास जाकर छोटी बहू बोली कि तुम यहीं रुको, हम थोड़ी देर में वापस आते हैं। ऐसा बोलने के बाद सभी बहुएं घर वापस आ गईं। होम, आस्था, त्योहार, पॉजिटिव लाइफ, धर्म। सब्सक्राइब। सावन 2024 ओपे। चाणक्य 90। सावन रुद्राभिषेक 2024। हरियाली अमावस्या 2024। मंदिर घंटी नियम। सावन प्रदोष व्रत 2024। रुद्राक्ष बेनिफिट्स। रुद्राभिषेक ज्योतिर्लिंग। फर्स्ट सावन चतुर्थी 2024। विज्ञापन। हिंदी न्यूज स्पिरिचुअलिटी फेस्टिवल्स नागपंचमी 2023 डेट टाइम व्रत कथा वाई वी सेलिब्रेट नागपंचमी इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस। नागपंचमी 2023 इस कथा के बिना अधूरा है। नागपंचमी का व्रत कथा पढ़ने से नाग देवों का मिलता है आशीर्वाद। धर्म डेस्क। अमर उजाला पब्लिश्ड बाय विनोद शुक्ला। अपडेटेड संडे द 20th of August 2023 दोपहर के 12:23 भारतीय मानक समय। सार। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नागपंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है और कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से सर्पदंश से आपकी रक्षा होती है और आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। नागपंचमी की शुभकामनाएं। 1. 53 6. विज्ञापन विस्तार। व्हाट्सएप चैनल फॉलो करें। नागपंचमी 2023 डेट टाइम व्रत कथा। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नागपंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है और कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से सर्पदंश से आपकी रक्षा होती है और आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। मान्यता है कि नागपंचमी का व्रत रखने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नागपंचमी की पूजा के साथ भक्तों को कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ट्रेंडिंग वीडियोस। ये वीडियो विज्ञापन हटाएं। नागपंचमी की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में एक राज्य में सेठ रहा करता था, जिसके 7 बेटे थे। सेठ के 7 बेटों की शादी हो चुकी थी। सेठ की सबसे छोटी बहू बुद्धिमान और चरित्रवान थी। एक दिन बड़ी बहू घर की सभी बहुओं को मिट्टी लाने के लिए अपने साथ ले गई। मिट्टी खोदते समय बड़ी बहू को एक सांप दिखा, जिसको वो खुरपी से मारने लगी। तभी छोटी बहू ने उसे रोक दिया और कहा कि इस सांप का कोई पाप नहीं है। सांप के पास जाकर छोटी बहू बोली कि तुम यहीं रुको, हम थोड़ी देर में वापस आते हैं। ऐसा बोलने के बाद सभी बहुएं घर वापस आ गईं। विज्ञापन। काम में व्यस्त होकर छोटी बहू सांप को किया वादा भूल गई। इसी बीच सांप उसका इंतजार करता रहा। दूसरे दिन जब छोटी बहू को सांप से किया वादा याद आया, तब वो भागी भागी सांप के पास गई। सांप के पास जाकर उसने उसे क्षमा मांगी और कहा कि भैया, मैं काम में व्यस्त होकर अपना वादा भूल गई थी। सांप ने कहा कि तुमने मुझे अपना भाई माना है, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, वरना कोई और होता तो मैं उसे डस लेता। इसके साथ सांप ने कहा कि तुमने मुझे भाई बोला है, तो आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें जो मानना है वो मान लो। तभी छोटी बहू ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, आज से आप मेरे भाई हैं। कुछ दिन बाद मनुष्य का रूप धारण करके सांप अपनी बहन को लेने आया। उस पर विश्वास करके घर वालों ने छोटी बहू को जाने दिया। सांप छोटी बहू को अपने घर ले गया, जहाँ सांप का परिवार रहता था। सांप के घर में इतना सारा धन देखकर बहू हैरान हो गई। एक दिन सांप की माँ ने छोटी बहू को कहा कि अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना, मगर छोटी बहू ये बात भूल गई और उसने सांप को गर्म को दूध पिला दिया, जिसकी वजह से सांप का मुंह जल गया। सांप की माँ बहुत गुस्से में थी, मगर सांप ने उसे समझाया।
थोड़ी देर बाद सांप ने कहा कि अब बहन का घर जाने का समय आ गया है। घर से विदा करते समय सांप के परिवार ने छोटी बहू को सोना, चांदी, हीरे, मोती, कपड़े और गहनों से भर दिया। जब छोटी बहू घर लौटी तब उसके धन को देखकर बड़ी बहू को जलन होने लगी। गहनों के साथ सांप ने छोटी बहू को एक हीरे और मणि से बना हार दिया था। पूरे राज्य में इस हार की चर्चा होने लगी थी। जब रानी को पता चला तब उसने ये हार मंगवाया। छोटी बहू को ये पसंद नहीं आया और उसने सांप को बुलाकर सारी बात बता दी। छोटी बहू ने भाई से आग्रह किया कि वो कुछ ऐसा करे जिससे ये हार छोटी बहू के गले में हार बन जाए और दूसरों के गले में सांप। बहन की बात मानकर भाई ने भी ऐसा ही किया। जब रानी ने ये हार पहना तब उसके गले में हार सांप में बदल गया। रानी चीखने लगी। रानी की चीख सुनकर राजा ने छोटी बहू को लाने का आदेश दिया। जब छोटी बहू राजा और रानी के पास आई तब उसने बताया कि यह हार उसके गले में हार और दूसरे के गले में सांप बन जाता है। तब राजा ने छोटी बहू को हार पहनने के लिए कहा। छोटी बहू के गले में जाते ही सांप हार बन गया। ये चमत्कार देखकर राजा बहुत खुश हुआ और उसे धन दौलत देकर भेज दिया।